हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो एक बहुत ही सीरियस इशू है फ़्लाइट्स को लेके। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक पायलट जो जिसको मैं फॉलो करता हूँ, मेरी वाइफ उसके ब्लॉग्स देखती है। और जब वो आके यूट्यूब पे अपनी फ़्लाइट्स की सेफ्टी के बारे में बताता है, तो मेरे को तो पता लगा कि यार बहुत ही इग्नोरेंस होती है फ़्लाइट जब पायलट्स जब कंपनी इन पे प्रेशर डालती है और फ्लाइट्स में ऐसे ऐसे करते हैं ये लोग। तो रियली मेरे को बहुत ही सेफ्टी इशू तो बहुत ही डेंजरस लगा कि इनका कोई सेफ्टी का है ही नहीं है। और इंडिया में तो वैसे बोलते हैं कि चल यार होता है चलता है कैसा है। तो बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देख के। और यार ये बंदा देखो, एयरलाइंस में काम करता है, पायलट है, और इसकी दाद देनी पड़ेगी। किसके लिए इसने इतना बड़ा स्टेप उठाया, सेफ्टी के बारे में बताया, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी, हम सब के लिए। क्योंकि ये तो पायलट है ना। इसका मेन मोटिव यही है कि पैसेंजर कैसे सेफ़ रहे, फ़्लाइट में जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो कैसे सेफ़ रहें। तो इसने ये इशू इसलिए उठाया। सारी अपनी एयरलाइंस के आपको तो पता ही है, जब ये ऐसा इशू उठाएगा तो एयरलाइंस डेफिनेटली इसको कुछ ना कुछ तो फाइन करेगी इसको। और जब ऐसा कुछ बंदा, ऐसा इंसान जो एक ईमानदारी पे चलता है और अपनी फ़िक्र किए बिना दूसरों की हेल्प करने की सोचता है कि यार मेरी एक छोटी सी सच बोलने से एक बड़ा हादसा टल सकता है, एक बड़ी फ़्लाइट क्रैश होने से बच सकती है। और पिछले 2-3 सालों में कितनी फ़्लाइट्स क्रैश हुई हैं, आपने देख क्रैश होगी, यूक्रेन की फ़्लाइट क्रैश हो गई रशिया में। और पाकिस्तान में अभी हाल ही में क्रैश हुई फ़्लाइट। और उनमें कोई एक दो आदमी नहीं मरता है, जितने सफ़र करने वाले कोई बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर 350 की फ़्लाइट है, 350 पैसेंजर की, तो 350 ही जाएगा। अगर 200-250 की बंदे की फ़्लाइट है तो वो 200-250 ही जाएगा। और ये बंदे को देखो, एक बंदा खड़ा हो गया, लड़ाई करने लगा पूरी पूरी पूरे सिस्टम के खिलाफ। और हमें इसका साथ देना चाहिए। मैं इसका साथ ज़रूर दूंगा, क्योंकि सच का साथ मैं हमेशा देता हूँ। और मैं इसके साथ हूँ, इसके साथ खड़ा हूँ। और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इसने जो हमारे हमारे लिए सोचा है, पैसेंजर्स के लिए। मैं कौन सा पायलट हूँ, हम मेरी कौन सी जॉब है, इसने हमें बताया ना। अपनी जॉब को रिस्क में डाल के इसने सारे पैसेंजर के बारे में बताया कि ये एयरलाइंस वाले ऐसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल बचाने के लिए, तेल बचाने के लिए ऐसा काम करते हैं। कस्टमर को रिस्क में डाल देते हैं, पैसेंजर को रिस्क में डाल देते हैं। 300 पैसेंजर बैठे हैं जहाज़ के कैबिनेट में, सबको ख़त्म करने की सोचते हैं। और मैंने भी प्रोफेशनल लाइफ में काम किया है। मैंने 8 साल विशाल मेगा मार्ट में मैनेजर की पोस्ट पे काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर की। और हमारा भी रोस्टर ऐसे ही बनता था, जैसे भाई ने बताया कि महीने में रोस्टर बन जाता है, तो हमारा रोस्टर भी वैसे ही बनता था। हर 15 दिन में रोस्टर बनता था। और हमें भी सैटरडे संडे हमारा वैसे ही छुट्टी नहीं होती थी, क्योंकि मॉल में सबसे ज़्यादा काम रहता है। वैसे एयरलाइंस में वैसे बिज़ी रहती है सैटरडे और संडे को। तो होता क्या है कि जब आप, कई बार होता है कि बीमार हो जाते हैं, कोई कभी आपकी छुट्टी आ गई, मंगलवार की छुट्टी आ गई आपकी, है ना। बुधवार वीरवार आपने निकाल दिया और शुक्रवार को आप बीमार हो गए। अब सैटरडे संडे है आगे, है ना। शुक्रवार रात को आप सो नहीं पाए किसी बहाने से, तो सैटरडे संडे जाके आप क्या करोगे, काम कैसे करोगे, है ना। और इनकी जो जॉब है वो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। पायलट का तो ऐसा है कि अगर मौसम ख़राब है तो उसने पूरा डिसीजन लेना है, तो अगर उसका माइंड फ्रेश नहीं होगा तो वो डिसीजन कैसे लेगा लैंडिंग का। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही है, पीछे बैठे 300 पैसेंजर वो क्या कहाँ जाएंगे। अगर पायलट के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। और मेरे सारे रिलेटिव्स हैं जो इंडिया, है ना, वो इन जो फ़्लाइट बताई है भाई ने, उसी फ़्लाइट में आते जाते हैं। और आगे से हम भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भाई इस फ़्लाइट में अगर बुक करवानी है टिकट या नहीं करवानी है। क्योंकि मेरे कज़न और मेरा भाई जो दिल्ली में रहता है, या फिर जो मेरे इन लॉज में हैं, मेरे भाई कभी कहीं जा रहे हैं घूमने, कभी कहीं जा रहे हैं, तो हमें भी सोचना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम कि यार इस फ़्लाइट में बैठना है या नहीं बैठना है। तो इसलिए मैं इस भाई के साथ हूँ। एक अकेले बंदे ने सब पब्लिक को बचाने के लिए, है ना, एक स्टैंड लिया।
और आज उसकी जॉब चली गई स्टैंड लेने पे। उसने जैसे ही ये चीज़ को बाहर निकाला, जैसे कि इग्नोरेंस को बाहर निकाला कि एयरलाइंस ऐसे इग्नोरेंस करती है, कस्टमर की लाइफ को रिस्क में डालती है, पैसेंजर की लाइफ को, तो वैसे ही इसको फायर कर दिया यार। सच बोलने की यही सज़ा मिलती है, हमारे देश में यही सज़ा मिलती है। अगर आज हम इसके साथ नहीं खड़े होंगे तो यही बात कल को आपके साथ भी हो सकती है। और मैं तो यूएसए में बैठा हूँ, यूनाइटेड स्टेट में। हम तो अपने यहाँ पे बैठ के अपने भाइयों को समझा सकते हैं भाई ऐसी एयरलाइंस में सफ़र नहीं करना है। और मैं भाई के साथ पूरा स्टैंड में हूँ। ग्रोवर भाजी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਠੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।